बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। अस्सलाम वालेकुम। जहाँ रहें खुश रहें, आबाद रहें, हैप्पी रहें और हेल्दी रहें। तो चलिए स्टार्ट करते हैं अपना आज का व्लॉग। आज हम इस टॉपिक पे बात कर रहे हैं कि जो लोग दुबई में आ रहे हैं, जॉब्स यहाँ पे करते हैं, न्यू आने वालों के लिए उनकी जॉब्स कैसी होती हैं और किस टाइप की जॉब्स की क्या सैलरी होती है, मैन इसी पे आज हम बात करेंगे। आपको इस बारे में कुछ इन्फॉर्मेशन देंगे। वीडियो स्टार्ट करने से पहले जो चैनल पे न्यू है प्लीज़ चैनल को ज़रूर सब्सक्राइब कर लें, ताकि दुबई के बारे में जो भी न्यू अपडेट या कुछ इन्फॉर्मेशन हो वो टाइम पे आपको मिलती रहे। यूएई के अंदर इस टाइम मुख्तलिफ़ तरह की जॉब्स हैं, तो स्टार्ट करते हैं लेबर से। जो स्टार्ट में लेबर आती है उसमें दो ऑप्शन होते हैं। एक, आप आज़ाद वीज़ा लेके लेबर का काम कर सकते हैं, मतलब उसके लिए आपको कहीं ढूंढनी पड़ेगी जॉब, और दूसरा आप कंपनी के साथ कंपनी का वीज़ा लेके तो जॉब कर सकते हैं। जो आज़ाद वीज़ा है उसकी कॉस्ट तकरीबन आती है 8,000 दिरहम तक। तो मतलब उसके बाद फिर आपने अपना काम खुद ढूंढना है, और जहाँ पे आपका जुगाड़ लग जाए, ओपनली काम करना है आपने। कभी आपका मंथ पूरा भी लग जाता है और 2,500 3,000 भी लग जाता है, और कभी 10-12 दिन लगते हैं, कभी इससे भी कम दिन लगते हैं। ये तो फिर काम पे डिपेंड होता है। उसमें ये है कि कभी किसी अरबी का शेख का कोई काम आ गया तो उसमें आपको वो ज़्यादा पे कर देते हैं, महीने का आप 100-150 भी कमा सकते हो। और कभी ये होता है कि 2-2 महीने कोई अगर आपको काम नहीं मिलता तो आपको बस रूम में सोना ही है, क्योंकि कभी ये होता है कि लेबर ज़्यादा होती है और वो स्लो होता है कभी काम, तो कभी काम इंसान को नहीं भी मिलता है। अपने काम में ये है कि जो आप काम करोगे वो जो उससे आपको पैसे आएंगे वो सारे आपके अपने होते हैं, लेकिन उसके साथ ही आपका पूरा खाना पीना रहाइश भी अपनी होती है, उसमें से किसी का कुछ लेना देना नहीं होता, और आप जो कमाते हो वो अपने हिसाब से ही लगाते हो। अगर आप एक सीनियर हो काम करने में, मतलब आपको अच्छे से काम आता है, कारीगर हो आप, बेशक आप प्लम्बर हो या इलेक्ट्रीशियन हो या कुछ इस टाइप के, तो वो थोड़ा ये है कि आपको 100 तक उसकी पेमेंट मिल जाती है। लेकिन अगर आप हेल्पर हो और आपको अच्छे से काम नहीं आता है तो आपको 50-45 रुपए तक आपका एक दिहाड़ी आपकी लगेगी। अभी आप इसी को अगर लेके चलते हैं और आपकी महीने में तकरीबन 13-14 या 15 दिहाड़ियाँ भी लगती हैं, तो जो भी आपको उससे पेमेंट आती है उसमें से आपको 400-500 बेड स्पेस का देना होता है, और जो खाना पीना आपका है वो भी तकरीबन 300-400 दिरहम वो भी बन जाता है। तो जो उसके बाद आपके पास पैसे बचेंगे वही आपकी बचत होगी, जो मतलब एक किस्म की आपकी सैलरी जो आप कह सकते हैं कि हमारी ये बची है। और सम टाइम तो ऐसा होता है कि आगे 2-2 महीने आपको काम नहीं मिलता है, तो जो बचत होती है वो भी उसी में निकल जाती है, क्योंकि बेड स्पेस का खर्चा तो आपको लाजमी देना होता है और खाने पीने का भी करना होता है। तो वो जो आपके पास बचत होती है वो अगर अगले महीने आपको काम नहीं मिलता या बहुत कम मिलता है तो वो उसी में चला जाता है। अक्सर हम लोगों ने देखे हैं कि जो 2-2 साल लगा के ऐसे जो आज़ाद वीज़े पे आते हैं, 2-2 साल लगा के भी तो वीज़े के पैसे भी पूरे नहीं कर पाते हैं। ये थी यहाँ पे आज़ाद वीज़े की ओपन काम करने की बारे में इंफॉर्मेशन। अभी अगर यहाँ पे आप देखें तो कुछ किसी कंपनी के साथ आप चले जाते हैं, जैसे कुछ कंपनियाँ होती हैं सप्लाई वाली, और उनका काम होता है आगे छोटी कंपनी को बंदे प्रोवाइड करना। वो आपको अपने साथ रख लेते हैं, लेकिन वो आपको देते हैं 13-14-1500 दिरहम, इससे ज़्यादा वो नहीं देते हैं। तो उसमें ये है कुछ कंपनियां आपको राइस और फूड भी देती हैं, लेकिन कुछ में ये ऐसे राइस देते हैं और फूड आपका अपना होता है, जिसमें से आप अपना ख़र्चा वगैरह निकाल के, तो जो आपको अगर 1500 दिरहम भी आपको पे करते हैं, 200-300 भी आप अपना ख़र्चा निकालो, तो खाने पीने का भी निकाल के 200-300, बाकी थोड़ा जो छोटे मोटे ख़र्चे होते हैं तकरीबन आप 1,000 दिरहम या 1100 दिरहम ये मंथ का बचा सकते हो। ये तो हाँ, जो कारीगर होते हैं, मतलब इलेक्ट्रीशियन प्लम्बर या इस टाइप के हो गए, लेकिन जो मज़दूर तबका लेबर होता है उनको तकरीबन 1,000 दिरहम या 1,200 तक देते हैं, जिसमें आपको अपने खाने पीने का भी निकालना होता है, और आपको तकरीबन 700-800 दिरहम बचत आती है। अक्सर पाकिस्तान में देखा गया है कि वहाँ पे वो बताते हैं 1,300, 1,400, 1,500 सैलरी बताते हैं, लेकिन यहाँ पे आके
800-900 दिरहम देते हैं, इससे ज़्यादा सैलरी नहीं देते। और दूसरी एक और जॉब बाइक राइडर की होती है, और लेकिन उनकी ड्यूटी बहुत ज़्यादा लंबी होती है, 14, 15, 16 घंटे तक भी चली जाती है। और उसकी पेमेंट ऐसी होती है कि वो ऑर्डर पे होती है, आप जितने ऑर्डर पिक करोगे उस हिसाब से आपको पैसे मिलेंगे। भी अगर अपनी जान मारें रात दिन अपना काम करके, तो अपने खाने पीने का निकाल के, पेट्रोल निकाल के और राइस वगैरह का निकाल के, मतलब अपना खर्चा वगैरह निकाल के, तो 13, 14, 1500 दिरहम तक बचा सकते हैं, जो अभी यहाँ पे हालात चल रहे हैं। महंगाई भी पहले से काफ़ी हो गई है। और एक ऑप्शन यहाँ पे आ जाता है फिर टैक्सी ड्राइवर का। टैक्सी ड्राइवर की जॉब ये है कि अगर आप किसी कंपनी के साथ काम करते हैं और आपको जॉब अगर मिल जाती है, और अगर आपने अपना लाइसेंस लिया हुआ है, तो कंपनी आपको ठीक ठाक पे करती है। 3000-3500 तक आपको पे करती हैं कंपनी। और अगर यहाँ पे अगर टैक्सी ड्राइवर को कोई फ़ाइन वगैरह पड़ जाता है, तो वो उसके फ़ाइन वगैरह निकाल के काट कूट के, तो ये तकरीबन 2000-2500 तक उसकी बचत आती है। वो भी अगर कोई कंपनी अच्छी हो। तो अगर कंपनी अच्छी नहीं है, तो अगर आपसे कुछ एक्सीडेंट होता है या आप पे कोई फ़ाइन आ जाता है या कुछ, तो जो कंपनी होती है वो आप पे पेनल्टी डाल देती है। उसके बाद यहाँ पे आ जाती है कार्ड वगैरह सेल करने की। डेबिट कार्ड या हो गए, या फिर किसी रेस्टोरेंट में काम हो गया। जो यहाँ पे फिर रेस्टोरेंट की आ जाती है ना बात, तो ये हाई लेवल पे थोड़ा आ जाता है। रेस्टोरेंट की बात कर रही हूँ, ना कि यहाँ पे होटलों की बात कर रही हूँ। मतलब अगर आप यहाँ पे कैशियर हैं, तो ये आपको 2000 तक पे करेंगे, प्लस उनको रिकमेंडेशन दी जाती है, और 1 टाइम का खाना उनको रेस्टोरेंट में मिलता है, और 2 टाइम का खाना आपका अपना होता है, और वीज़ा कंपनी प्रोवाइड करती है। इसके बाद आ जाते हैं होटल लाइन के अंदर ही, मतलब छोटी कैटेगरी में। इसमें हो गए पाकिस्तानी रेस्टोरेंट भी हैं, इंडियन हैं, और फिर अफ़गानी हो गए, कुछ यहाँ पे फ़लस्तीनी भी हैं, जिनमें मतलब देसी टाइप का खाना मिलता है। वहाँ पे ये है कि आपको ना, जो आपकी ड्यूटी टाइमिंग होती है वो 12 से 14 घंटे होती है। मतलब ये जो ऐसे छोटे मोटे रेस्टोरेंट टाइप हैं देसी खानों वाले, वहाँ पे आपको तकरीबन 1300-1400 सैलरी मिलती है। मतलब यहाँ पे साथ ही लोकल अरबाब होते हैं जो आपको सैलरी देते हैं मंथ के बाद, और वहीं वो पूरा दिन वहाँ पे मौजूद भी होते हैं उसी रेस्टोरेंट में। मतलब ये वीज़े ऐसे मिल जाते हैं 4-5 हज़ार दिरहम तक मिल जाते हैं, लेकिन यहाँ पे ज़्यादातर काम नहीं मिलता है। 2-3 महीने तक ही आप काम कर सकते हो। ये ऐसे होता है कि कुछ एजेंट पैसे लेके तो आपको वीज़ा प्रोवाइड कर देते हैं किसी होटल में वेटर का, या इसी तरह किसी रेस्टोरेंट वगैरह में, मतलब बर्तन वर्तन धोने का या कुछ इस टाइप का छोटा काम, या बेकिंग के काम में। जैसे यहाँ पे बहुत सारे वेयर हाउसेज़ हैं, वहाँ पे वैकेंसियाँ आती रहती हैं, तो वहाँ से एजेंट आपको लेके वीज़ा देते हैं, तो वहाँ पे भी आप एज अ लेबर ही जाते हो बेकिंग के काम में भी। तो यहाँ पे भी 9-10 घंटे की ड्यूटी टाइमिंग होता है बेकिंग में भी। ये है कि दिन को 1-आध घंटा आपको, आधा घंटा 1 घंटा आपको रेस्ट दिया जाता है। और सैलरी यहाँ पे है 1300-1400 आपको मिल जाती है। तो जो रहाइश है वो कंपनी दे देती है, लेकिन जो फूड है वो आपको अपना खुद खाना पीना पड़ता है। बेसिकली यहाँ पे जो है ना, सैलरी वगैरह का ये 1300-1400 से 2000 के दरमियान तक यहाँ पे रुक गया है यूएई दुबई में। ये तो था मेल के बारे में। और अगर फ़ीमेल की बात की जाए, तो वो यहाँ लेबर में तो नहीं आती, किसी शॉप पे, मतलब रेस्टोरेंट या सेल्समैन का हो गया काम, तो उनको यहाँ पे भी कम से कम 2000 तक सैलरी मिल जाती है, प्लस राइश और रिकमेंडेशन भी और फूड वगैरह भी प्रोवाइड किया जाता है। बाकी अगर वो किसी अच्छी पोस्ट पर हैं, तो उनको यहाँ पे तकरीबन 3000 तक पे किया जाता है। मतलब यहाँ पे जो टीचिंग में या फिर जो मैनेजर की पोस्ट पे हैं, जो जेंट्स भी यहाँ पे मैनेजर की पोस्ट पे हैं, वो महीने का तकरीबन 5000-6000 दिरहम तक कमा लेते हैं। तो यहाँ पे मैनेजर या सीईओ जो होते हैं, उनकी मतलब अच्छी खासी सैलरी बन जाती है। तो ये थी हमारी आज की वीडियो दुबई में जॉब्स के हवाले से और उनकी सैलरी के हवाले से। दुबई में मुख्तलिफ़ किस्म की जॉब्स हैं। तो मिलेंगे एक नेक्स्ट वीडियो में। अल्लाह हाफ़िज़।